हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे केतु एंड एथ हाउस। एथ हाउस जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का, डेथ का, ब्लैक मैजिक का एंड ऑकल्ट साइंस का भी कंसीडर किया जाता है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखी हूँ और ये फॉर श्योर आप आपके लाइफ में भी देख सकते हैं। अगर आपके केतु एथ हाउस में है तो मैं सिर्फ केतु एथ हाउस के बारे में यहाँ पर बात कर रही हूँ, ना कि कोई अगर स्ट्रॉन्ग प्लैनेट उनके साथ है तो उसकी। बट अगर स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है फिर भी केतु एक ऐसा प्लैनेट है कि उसका इम्पैक्ट आप कितने भी रेमेडीज कर लो, आपको उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़रूर देखने मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले जैसा पॉइंट दिया गया है, डिटैच फ्रॉम मटेरियल्स थिंग, ये इसीलिए कहा गया है बिकॉज केतु जो है आप कभी भी देखिएगा, जैसे केतु एथ हाउस में तो बाय डिफॉल्ट राहु सेकंड हाउस में हो जाता है। अगर आपको कोई भी आज के दिन कोई चीज़ चाहिए तो आपको आज के समय तो वो नहीं मिलनी है, वो भले आपको 10 दिन बाद मिल जाएगी। तब तक इंसान क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है। इसके लिए कभी भी जिसका भाग्यांक भी 7 होता है तो उन्हें भी जो है जैसे स्पिरिचुअल इसमें कंसीडर किया जाता है, उन्हें भी जो है मटेरियल थिंग से लगाव नहीं होता एंड ये वन ऑफ द रीज़न है। सेकेंड, हेल्थ इशू ज़रूर अगर केतु एथ हाउस में है तो वो हेल्थ इशू देगा ही, भले से उसके साथ कितना भी अच्छा प्लैनेट बैठा हो, बिकॉज एथ हाउस जो है वो सफरिंग का भी है। तो हेल्थ इशू मोस्टली अगर आप देखेंगे तो वो स्टमक, लेग, पेट, हाई और लो बीपी का भी प्रॉब्लम होता है, प्राइवेट पार्ट्स में प्रॉब्लम होता है एंड मेंटल स्ट्रेस भी होता है। ये जो मेंटल स्ट्रेस यहाँ पर जो मैंने बताई हूँ सेकंड पॉइंट में, उसके बारे में हम कवर करेंगे आगे भी, जैसे 10th पॉइंट है उसको लेकर। तीसरा, इंटरेस्ट इन मिस्टीरियस एंड अकल्ट। अगेन, जो भी चीज़ इंसान अपनी आँखों से नहीं देख सकता है उस चीज़ में जो होता है केतु अगर एट्थ हाउस में हो, जैसे उनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं एंड आप एक चीज़ देखेंगे, आप अगर किसके बारे में नेगेटिव कहते हैं, अगर केतु एट्थ हाउस में है और अगर आप नेगेटिव बोल रहे हो तो आप देखोगे कि आज नहीं तो कल उस इंसान के साथ जो है वो ही चीज़ नेगेटिव ज़रूर होगी। पॉजिटिव अगेन बहुत कम होती है, बट अगर आप किसी को नेगेटिव कुछ कहते हो कि जैसे आपका ये ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, और अगर वो कुछ नेगेटिव है तो आप ज़रूर उसे जो है देखोगे कि ऐसी ही चीज़ हुई है। तो केतु अगर एट्थ हाउस में है तो प्लीज़, हम तो वैसे किसी के लिए नहीं कुछ कभी बुरा कहते हैं, बट स्टिल मेक श्योर कीजिए कि आप जो है अगर आपके मन में वो ख्याल भी आ रहा तो आप किसी को कहें ना। फोर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन का है। ट्रांसफॉर्मेशन आपने बहुत बार सुना होगा कि केतु एट्थ हाउस में है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है, बट वो अच्छा बुरा ये कोई नहीं बताता है। बट अगर आपका केतु एट्थ हाउस में है तो एक चीज़ आप ज़रूर देखेंगे कि अगर आप रेबिलियस नेचर के हैं, अगर आप बहुत गुस्से वाले हैं या बहुत बहुत चिड़चिड़ करते हैं तो केतु आपको जो है शांत कर देता है। वो आपको जो है जो एकदम इंसान जो होता है वो एकदम काम जोन में चला जाता है, तो ये आपको ज़रूर देखने मिलेगा। फिफ्थ, रूमर्स एंड डीफेम। देखिए, अगर केतु एट्थ हाउस में है तो फॉर श्योर, भले आप वो स्कूल में हो, आप कॉलेज में हो, आप ऑफिस में हो, आपके बारे में रूमर्स और डीफेम ज़रूर ही होगा। और एक और चीज़ है कि जेलेसी जो होता है लोग बहुत आप पर रखते हैं, उस टॉपिक पर भी हम आएंगे। सिक्स, दे बिलीव इन गॉड एज दे हैव नो सपोर्ट इन लाइफ। एंड अगर केतु आपका एट्थ हाउस में है, आपको पता ही होगा कि आपको जो भी चीज़ करनी है वो आपको आपके ही बलबूते पे करनी है, कोई आपको सपोर्ट नहीं होगा। हैंस वो ऊपर वाले पे जो है बहुत ट्रस्ट रखते हैं। एंड ये जो है जब केतु एट्थ हाउस में होगा तब आप बहुत लोगों को देखेंगे, वो भले से जब यंग एज में होंगे तब वो उतना ट्रस्ट नहीं करेंगे, बट जब उनकी जैसी जैसी एज बढ़ती जाएगी, जब उनको पता चलेगा कि उनके आसपास के लोग सपोर्टिव नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो है गॉड के पास ही जाएंगे। 7 जो है, आप अगर आपके लाइफ में देखे होंगे कि आपने अगर कहीं पर ज़्यादा ट्रैवल किया है, कोई घूमने के स्पॉट पे जाता है कहीं पर, बट जब केतु एट्थ हाउस में होता है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे कि वो ट्रैवल ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल प्लेस पे करते हैं। एक, अगेन जेलेसी अराउंड यू। आप हमेशा देखेंगे कहीं भी स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, आप
ऑफिस में है तो जेलेसी तो जो आपके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, वो आपके प्रति जो है जेलेसी ज़रूर रखेंगे और वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता चलेगा ही। 9 जो पॉइंट है, केतु जब 8वें घर में होता है तो जो है उनका एक शार्प ईयर्स, शार्प नोज एंड शार्प आईज इसीलिए कहा गया है बिकॉज केतु जो है, ठीक है, ये सारी चीज़ें महसूस करता है, ये देख नहीं सकता। ये जो सारी चीज़ें जो है ये महसूस करता है। हैंस आप देखेंगे कि इनकी ये सारी जो बेसिक चीज़ है, ठीक है, या तो ये तीनों में से एक कोई ना कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जो आपका बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। देन जो है आइसोलेशन, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ये केतु वालों को जो है ये हमेशा एंजाइटी, डिप्रेशन या अपने आप को आइसोलेट कर देना, ठीक है, या अपने आप को कमज़ोर समझने लगना, ये एक ज़रूर होता है जब केतु 8th हाउस में होता है तो। सो मेक श्योर कीजिए, जब केतु 8th हाउस में होता है तो कहा जाता है कि आपको मेडिटेशन, योगा करना चाहिए। एंड ये बात सच है बिकॉज ये आपके बॉडी को भी जो है रिलीफ रखेगा और आपका जो जो आपको अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उससे भी बचाए रखेगा। थैंक यू।